व्हाट्सअप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। खीर पूड़े अनडाउटेडली अगर टॉप 10 इंडियन डिजर्ट्स की लिस्ट बनेगी ना मेरे लिए, तो उसमें ज़रूर ये आती है। इतनी ज़बरदस्त ये कॉम्बिनेशन है। खीर तो आपको पता ही है, चावलों की खीर, और साथ में पूड़े। अगर पूड़े आपको पता नहीं क्या होते हैं, मालपुए जैसे ही होते हैं, पर ये आटे से बनते हैं। गुड़, साथ में सौंफ, काली मिर्ची जाती है और इसको घी में पका लिया जाता है एकदम क्रिस्प होने तक। फिर ठंडी ठंडी खीर एकदम रबड़ी जैसे, और साथ में क्रिस्प गरम गरम क्रिस्पी पूड़े। और इसको फिर जब आप डुबाओगे ना इस खीर के अंदर और खाओगे, आपको इसके बाद दुनिया में कुछ नहीं चाहिए होगा। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। और साथ ही में बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत सिंपल है इसको बनाना। आप सरप्राइज़ हो जाओगे कितनी आसान रेसिपी, क्योंकि खीर हम बनाने वाले मेरी मम्मी की तरीके से प्रेशर कुकर में, और पूड़े बनाना बहुत आसान है। और अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज़ ऑन YFL। अब सबसे पहले खीर कैसे बनाते हैं वो देख लेंगे, और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा ब्यूटीफुल पूड़े कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप माप के टुकड़ा बासमती चावल ले लिए हैं। जो टूटे हुए बासमती चावल मिलते हैं मार्केट में, वो ले लेने हैं। और फिर इन्हें 2 से 3 बार आपको धो लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं धोना है, बस 2-3 बार धो लीजिए। धोने के बाद इसमें हल्का सा पानी ऐड करके आपको 15-20 मिनट तक साइड पे सोख होने रख देना है। एक बार चावल सोख हो जाए, एक प्रेशर कुकर लीजिए। चावल का जो पानी है इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। सोख के हुए चावलों को प्रेशर कुकर में ऐड कीजिए। साथ में 1 लीटर फुल फैट मिल्क इसमें ऐड करना है। हल्का सा स्टर करना है, कुकर का ढक्कन लगाना है और गैस की फ्लेम को शुरू कर देना है। तो बस आपने कुकर में खीर को चढ़ा दिया और खीर बन गई। इतनी सिंपल है। आपको कोई दूध को काढ़ना नहीं है, ध्यान नहीं देना है, कोई टेंशन नहीं है। सिंपल सा प्रोसेस है। पहले हाई पर आपको प्रेशर बनने देना है। एक बार प्रेशर बनते हुए दिख गया कुकर के अंदर 3-4 मिनट में, मैं क्या करता हूँ, कुकर को सबसे जो छोटी वाली आंच होती है ना, उस पर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और फिर एकदम लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए बस आपको गिन के टाइम लगा के इस खीर को पका लेना है। इस प्रोसेस में होगा क्या, एकदम लो फ्लेम होगी तो सीटी नहीं बजेगी। सीटी कई बार बजती तो थोड़ा थोड़ा दूध निकलता है कुकर में से, सीटी में से, तो सीटी मत बजने दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि प्रेशर बहुत बन रहा है, सीटी हो जाएगी, तो गैस को बंद कर देना और फिर से शुरू कर देना। वैसे तो होती नहीं है अगर छोटी फ्लेम पर आपने कुकर को रखा है तो। एक बार आधे घंटे तक आपने इसको पका लिया, उसके बाद बस कुकर को खोलेंगे और इसमें थोड़ी सी डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क और खीर रेडी हो जाएगी। ये जो तरीका है ना, कई सालों से मेरी मम्मी खीर इसी तरीके से बनाती हैं। और जितने भी लोग हमारी फैमिली को जानते हैं, दे स्वेयर बाय माई मॉम्स खीर रेसिपी। इतनी ज़बरदस्त ये बनती है। लेकिन एक चीज़ है यार, जो मेरी मम्मी खीर बनाती है ना, मेरी जो रेसिपी है 90% 95% बनती है, लेकिन वो जो 5-10% हैं, वो वाली आपको खीर खानी है तो मेरे मम्मी की हाथ की खानी पड़ेगी। उनकी खीर का रंग, फ्लेवर, कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा कुछ जादू है उन हाथों में। तो वो तो नहीं मैं आपको बता सकता हूँ, बट थोड़ी बहुत सिमिलर खीर ये बन जाएगी, जो कि बहुत अमेजिंग बनेगी बाकी कोई भी खीर आपने खाई होगी उसके कंपैरिजन में। तो अभी एक बार आपने प्रोसेस कर लिया पूरा कुकर वाला, उसके बाद आपने कुकर के प्रेशर को नेचुरली निकलने देना है और उसके बाद ही कुकर को खोलना है। आधे घंटे के बाद कुकर को खोल के आगे का क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। तो आधे घंटे के बाद कुकर की सीटी को चेक कर लीजिए और कुकर के ढक्कन को निकाल दीजिए। आप देख सकते हो दूध जो है हमारा गाढ़ा हो चुका है, चावल जो है वो पक चुके हैं, और रंग भी जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे कैरेमलाइज वाला रंग आ जाता है, थोड़ा सा गुलाबी रंग आ जाता है इस खीर में। इसको अभी बड़ी फ्लेम पर ट्रांसफ़र करके एक उबाल पर ले आना है। फिर इसके अंदर 200 ml कंडेंस्ड मिल्क यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। कंडेंस्ड मिल्क ऐड करें, इसके लिए चीनी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। इस रेसिपी से परफेक्टली स्वीट खीर बनती है। तो ये मत पूछना मेरे को कमेंट में, बहुत लोग पूछते हैं कि चीनी डालना भूल गए। बिल्कुल नहीं भूलें, कंडेंस्ड मिल्क ऑलरेडी ये मीठा होता है। अगर आपको चीनी पसंद है थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं। अच्छे से स्टर करने के बाद यहाँ पर अभी आपके पास ऑप्शन होता है कि खीर को अगर आप गर्म ही सर्व करने वाले हैं तो जो कंसिस्टेंसी आपको पसंद है उतना इसको उबाल लीजिए, काढ़ लीजिए और रिड्यूस कर लीजिए। अगर आप इसे ठंडा करने वाले हो तो इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये ऑलमोस्ट डबल जो है वो गाढ़ी हो जाती है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको पका रहा हूँ। जब इसको ठंडा करेंगे तो ये काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। मालपुए के साथ, पूड़े के साथ थोड़ी सी थिक खीरी खाने में मज़ा आता है, इसके लिए हल्का सा इसको यहाँ पर पका रहा हूँ। इस स्टेज पर आप देख सकते हो कैसी कंसिस्टेंसी हो गई है। इसी कंसिस्टेंसी तक इसको पकाना है। इसमें अभी मैं भिगोए जो बादाम है उनका छिलका निकाल दिया था, उनको कट कर लिया, वो ऐड कर रहा हूँ। मेरी मम्मी इसमें कोई इलायची नहीं डालती हैं, कोई काजू किशमिश कुछ नहीं डालती हैं, सिर्फ भिगोए बादाम को चॉप करके ऐड करती है। इसमें उसकी जो बाइट है ना इस खीर के अंदर, बहुत अमेजिंग लगती है। तो मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ, वैसे ही रखता हूँ। इसको अच्छे से स्टर कर लेना है। यहाँ पर टेस्ट करना चाहो तो टेस्ट कर सकते हो। क्या ब्यूटीफुल खीर बनी है। गरम भी खीर मज़ा आता है, बट मुझे पर्सनली
ठंडी खीर पसंद है। खीर हमारी बनकर तैयार हो गई है, इसे अभी अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो आपने देखा कितनी आसान है इस चावल की खीर को बनाना, और जो इसका रिजल्ट आता है ना वो कुछ और ही है। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ खीर जो बहुत मज़ा आता है जिससे खाने में। और मैं यूजुअली इसको चिल्ड करके खाता हूँ। इसको जब रूम टेम्परेचर पे भी ले आओगे ना तो ये काफ़ी थिक हो जाती है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि रूम टेम्परेचर आने के बाद भी ये खीर कितनी गाढ़ी हो गई है और एकदम रिच कंसिस्टेंसी, रिच टेक्सचर इसका आ गया है। तो इस तरीके से आप खीर बना सकते हो। अगर पूड़े नहीं भी बनाने तो खीर इस तरीके से बनाइए, गेस्ट को सर्व कीजिए। आई एम श्योर दे विल एंजॉय इट। गर्म हो या ठंडा करके सर्व करो, दोनों ही तरीकों से बहुत अच्छी लगती है। अब एक बार खीर बन गई, इसको फ्रिज में रख दिए मैंने चिल्ड होने हमारे पूड़ों के साथ सर्व करने के लिए। अब पूड़े एकदम डिलिशियस और क्रिस्पी वाले कैसे बनाने, ये दो तरीके के बनते हैं, अंडे के साथ, अंडे के बिना। मैं अंडे के बिना वाली आज रेसिपी बता रहा हूँ कि सारी जो हमारी YFL फैमिली वो बना सके इस रेसिपी को आसानी से। एगलेस पूड़े घर पर कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक बोल में आधा कप गुड़ ले लो, 80 ग्राम बाय वेट है, और गुड़ को ना छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। फिर इसमें इससे डबल यानी कि 1 कप गर्म पानी ऐड करना है, और थोड़ा सा केसर को क्रश करके ऐड कर दीजिए। केसर से रंग भी आ जाएगा, ब्यूटीफुल अरोमा भी आ जाएगी, थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। अच्छे से फिर इसको स्टर करना है और गुड़ को पिघला लेना है। आपने कोई चाशनी वाशनी कुक करके नहीं बनानी है, बस गुड़ का पानी बना लेना है। वो जो छोटे छोटे पीसेस कट किए थे गुड़ के, वो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। एक बार लगभग ये घुल जाए, इसको साइड पर रख दीजिए, हल्का सा रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। तब तक बाकी का भी जो गुड़ है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगा। एक बार ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, आप देख सकते हो गुड़ जो है कम्प्लीटली मेल्ट हो चुका है, और केसर ने भी काफ़ी रंग अपना जो है इस गुड़ के पानी को दे दिया है। इसे अभी आपने साइड पे रख देना है। अब आपको लेना है एक बड़ा सा बोल मालपुए के बैटर को बनाने के लिए, और ये हमारे YFL का आइकॉनिक सिग्नेचर ब्लैक सिरेमिक बोल है, जो प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट फेमस बोल्स है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को पसंद है। हज़ारों किचन्स में, हज़ारों घरों में ये यूज़ किया जाता है। इसमें आप खाना प्रिपेयर कर सकते हो, सर्व कर सकते हो। इट्स अ ब्यूटीफुल बोल, एंड अगर आपने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है yflhome.com से इसे ऑर्डर कर सकते हो आप अपने घर के लिए। इसमें 1 कप या 120 ग्राम गेहूं का आटा ऐड कर देना है। साथ ही में 2 टीस्पून यहाँ पर सौंफ ऐड कर रहा हूँ। सौंफ को इस तरीके से मैंने दरदरा कूट लिया था, कुछ सौंफ खड़ी रह जानी चाहिए, कुछ पिस जानी चाहिए, ये ऐड कर दीजिए। साथ ही में 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर और 1 टीस्पून एकदम मोटी मोटी कूटी हुई काली मिर्च ऐड करनी है, एकदम कोर्सली क्रश्ड। ये बहुत ज़रूरी है, ऐसी हल्की हल्की जो काली मिर्च है वो मुंह में आनी चाहिए। फिर इसमें एक छोटी सी चुटकी नमक ऐड करनी है। हाँ, मीठे में भी नमक जाता है फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए। एक बार आपने इसे स्टर कर लिया है तो ग्रेजुअली जो गुड़ वाला पानी है उसको ऐड करना है और एक विस्क की मदद से इसको मिक्स करना है और एक लम्प फ्री बैटर आपको तैयार कर लेना है। एक बार सारा पानी आपने ऐड कर दिया है, इस स्टेज पर आपने कंसिस्टेंसी चेक करनी है। यहाँ पर हमारा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। 1 टेबल स्पून पानी ऐड करके एक पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर मैं तैयार कर रहा हूँ। आटे के ऊपर बहुत बार डिपेंड करता है कि आटा पानी कितना पीता है, तो ये जो क्वांटिटी है ये हल्की फुल्की चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून और पानी ऐड किया है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला बैटर हमारा तैयार हो गया है। इसको ढककर अभी आधे घंटे के लिए आपको रेस्ट होने छोड़ देना है। तो पूड़े का बैटर आपने देखा बहुत सिंपल है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये जो बैटर है ना 2 तरीकों से बनता है। एक तो एगलेस तरीके से बनता है और एक अंडे वाला भी बनता है। अगर अंडे वाला बनाना चाहते हो तो सेम क्वांटिटीज़ हैं, पानी की क्वांटिटी हल्की सी कम होगी, जो शायद 3 टेबल स्पून बाद में ऐड किया वो नहीं ऐड करना पड़ेगा। 1 अंडा फेंट कर इसमें ऐड कर दीजिए, साथ में मिला दीजिए। और अंडा ऐड कर रहे हैं तो थोड़ा सा रवा ऐड करना पड़ेगा, सूजी। तो बेसिक जो बारीक वाली सूजी होती है वो ऐड कर दीजिए 2 से 3 टेबल स्पून, ताकि वो क्रिस्पनेस आ पाए, क्योंकि अंडा ऐड कर दोगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट बनेगा पूड़ा, हमें वो क्रिस्पीनेस चाहिए, तो रवा इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये आप क्वांटिटीज थोड़ी सी एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे एगलेस वाला भी पूड़ा जो है माइंड ब्लोइंग बनता है। एक बार आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट कर दिया है आपने। रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पूड़े अच्छे नहीं बनते। रेस्ट हो गया आपका बैटर, उसके बाद पूड़े आपको पकाने कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो एक तवा आपने ले लेना है। तवा नॉनस्टिक हो ये ज़रूरी नहीं है, आप लोहे का भी तवा ले सकते हैं या नॉनस्टिक भी ले सकते हैं। तवा हल्का सा आपका गर्म हो जाए तो इसमें आपने थोड़ा सा देसी घी ऐड कर देना है। देसी घी ऐसे डीप फ्राई वाला नहीं, हल्का ही देसी घी ऐड कीजिए। फिर 1 करछी पूड़े का बैटर लेना है, इस तरीके से पोर करना है, कोई फैलाना वैलाना नहीं है, अपने आप ही ये शेप ऐसे ले लेगा। ऐसे ही जितने पूड़े आपको बनाने हैं वो तवे के ऊपर 1-1 करछी बैटर ऐड कर दीजिए। ऐसे छोटे छोटे पूड़े बनाइए, मीडियम हाई फ्लेम पर पूड़ों को पकाना है। एक तरफ से पूरे एकदम क्रिस्पी हो जाने चाहिए, और इसके जो किनारे हैं ना आपको दिखाऊंगा, एकदम किनारे क्रिस्पी हो जाते हैं।
एक बार 3-4 मिनट के लिए आपने एक तरफ से पकाया है, चेक करना है और इसको पलटा देना है। ये देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल क्रस्ट आई है, क्या ब्यूटीफुल टेक्सचर आ गया है, रंग भी बढ़िया आया है और ये किनारे देखो क्या ब्यूटीफुली पके हैं। दूसरी तरफ से भी सेम तरीके से 3-4 मिनट के लिए आपको इसे पका लेना है। एक बार दूसरी तरफ से भी पका लिया, आप देख सकते हो पूड़े हमारे अच्छे से पक गए हैं, एकदम गरम गरम, अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी क्रिस्पी पूड़े रेडी हो गए। इसे प्लेट कर लेते हैं हमारी चिल्ड खीर के साथ YFL स्टाइल। बिलीव मी, अगर आपने खीर पूड़े पहले नहीं खाए हैं तो बारिश का मौसम बन रहा है, ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि बारिश के मौसम में जो खीर पूड़े खाने का मज़ा है ना, इट इज़ द बेस्ट चीट मील्स एवर। मतलब ऐसा मज़ा आपको आएगा कि आप बोलोगे 2-3 बार तो कम से कम बारिश के मौसम में खीर पूड़े बनने चाहिए, क्योंकि हम जैसी बारिश पड़ती है ना तो हमारे घर पे अलग अलग लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि खीर पूड़े बनाओ। तो ये रेसिपी अब आपकी हो चुकी है, आप इसे बनाओ घर पे, ट्राई करो, दोस्तों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको खिलाओ और फिर कमेंट्स में नीचे आके मुझे बताना आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और एक चीज़, मम्मी को थैंक यू बोलना मत भूलना, क्योंकि उनकी रेसिपी मेरी रेसिपी नहीं है। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.